न्यूज नाइट में एक तरफ विपक्ष का मानसून सत्र में हंगामा और गतिरोध जारी है, तो वहीं सरकार जरूरी विधायी कार्यों को जारी रखे हुए है। दोनों सदनों में विपक्ष से विधेयकों पर चर्चा में शामिल होने की अपील की अनदेखी के बाद सरकार जरूरी विधेयकों को कर रही है पास। लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण बिल हुए आज पारित। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच सदन में विधायी कामकाज भी हो रहा है, तो वहीं राज्यसभा में बुधवार को प्रश्नकाल में सवालों के जवाब भी दिए गए। लोकसभा में प्रश्नकाल विपक्ष के हंगामे के चलते थोड़ी देर ही चल पाया। वहीं उच्च सदन में सदस्यों के तमाम सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों की तरफ से दिए गए। दोपहर बाद लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन बिल 2023 पेश किया गया। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के संसद से पास होने से जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार हो सकेगा। देश भर के लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की जगह लेगा। वहीं राज्यसभा में भी दोपहर बाद विपक्षी दलों के वॉकआउट के बाद विधायी कामकाज आगे बढ़ा। सदन से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल पास किया गया। ये बिल लोकसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। जिस तरह से सहकारिता आगे बढ़ रहा है, अभी $5 ट्रिलियन की बात जो हुई थी, मैं कह सकता हूं कि हमने 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात तो की है, लेकिन ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बिना सहकारिता के पूरी नहीं हो सकती। राज्यसभा में चर्चा के बाद मध्यस्थता विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इससे कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आएगी। सरकार का कहना है कि विधेयक से विवाद की जगह समाधान को प्राथमिकता मिलेगी। मध्यस्थ एक तटस्थी पक्ष, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, इसमें हम मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग का भाव भी ला रहे हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, कम लागत वाला भी एक माध्यम है। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। इस बीच बुधवार को कई विपक्षी दलों ने लोकसभा द्वारा बुलाई गई बीएसी की बैठक से वॉकआउट किया। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी दलों पर मणिपुर पर चर्चा के लिए गंभीर न होने का आरोप लगाया गया। विपक्ष की अपना गुहार अनदेखी करने में सरकार इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में शामिल होना और ना होना बराबर है। इसलिए बहिष्कार करते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से हम लोग यहाँ आके आप लोगों के सामने खड़ा हो चुके हैं। Many MPs from almost all the parties who are meeting me personally, they are very clearly telling that whatever our party has taken a stand, it is wrong, and we want discussion. Many MPs are telling, but unfortunately for one or two leaders who do not want the country and country to progress and parliament to function, the people who do not want these two things, they are doing all these things. बहुत दुखद है। लोकसभा की उत्पादकता 15%, राज्यसभा की कार्य उत्पादकता केवल 30%। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आप सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8, 9 और 10 अगस्त को चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी दिन 10 अगस्त को जवाब देंगे। गौरतलब है कि मौजूदा सत्र में मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं। इस बीच दोनों सदनों में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते विधेयकों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पा रही है। पार्लियामेंट टीम, DD न्यूज, दिल्ली।